झज्जर जिले के गांव बिरदाना के एसएफएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया, जिसमें एसएफएस स्कूल के लगभग सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय कुश्ती टीम के हेड कोच मनोज धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर महेश अहलावत उर्फ डंपी पहलवान उपस्थित रहे। जिला शिक्षा विभाग की तरफ से जय कुमार कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मनोज धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर क्रॉस कंट्री रेस का शुभारंभ किया। सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करके क्रॉस कंट्री की रेस कराई गई। इसके बाद पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के प्राचार्य फादर साइजू थॉमस ने मुख्य अतिथि मनोज धनखड़ व विशिष्ट अतिथि महेश अहलावत उर्फ डंपी पहलवान व जय कुमार कौशिक को भी सम्मानित किया। वहीं इसके बाद मनोज धनखड़ व महेश अहलावत उर्फ डंपी पहलवान ने अपने विचार रखे। मैनेजमेंट, ऑल टीचर्स जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के इतना मान सम्मान दिया, और मैं स्पेशल बधाई देता हूँ मिस्टर थॉमस जी को, जिन्होंने यहाँ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बहुत महत्व दिया। मेरा मानना ये है कि जीवन में सारा ज्ञान, सारा अनुभव किताबों तक सीमित नहीं है, क्लासरूम तक सीमित नहीं है। एक खेल का मैदान भी आपको बहुत कुछ देता है। और मैं बधाई देता हूं जिन्होंने मेडल ही नहीं जीते, जिन्होंने यहाँ भाग लिया, क्योंकि खेल में हार जीत होती रहती है। ऐसा कोई दुनिया में खिलाड़ी नहीं है जो आज तक हारा ना हो। मैं भी 10-20 बार बहुत बार हारा हूँ, स्कूल में तो कभी जीता ही नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई, और प्यारे बच्चों को यही संदेश है कि आप स्कूल तक सीमित मत रहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, वहाँ अपना टारगेट बनाइए। और खेलों का भी एक कैरियर है, सिर्फ पढ़ाई से ऑफिसर्स पैदा नहीं होते। आजकल खेल में भी बहुत सारे IAS IPS लगते हैं। तो अपने स्कूल एसएफएस का नाम रोशन कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट झज्जर का नाम रोशन कीजिए, और हरियाणा तो खेलों के नाम से ही जाना जाता है। बाकी स्पोर्ट्समैन का काम ज़्यादा माइक पे बोलने का नहीं होता। हम खेल के आदमी हैं, तो हमारा काम खेल के मैदान में ही काम करने का होता है। धन्यवाद, और कांग्रेचुलेशन आप सभी मेडलिस्ट को, और थैंक यू स्कूल, आपने खेलों का महत्व दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बड़ी खुशी मिली है, और सबसे पहले मैं इस पूरी फैकल्टी का और इस संस्था का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को यहाँ आने का मौका दिया और आप सभी बच्चों से मिलाया। आपसे मिलकर हमारे को अपना बचपन याद आया बेटा। और हमारे टाइम पे इतना अच्छा प्लेटफार्म यहाँ कहीं भी रोहतक झज्जर में कहीं नहीं था। और इस संस्था का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे इलाके में, झज्जर जिले में ये इतनी अच्छी संस्था बनाई, जिससे हमारे हजारों बच्चे, आप इस देश का भविष्य हो बेटा, आप इस झज्जर जिले का भविष्य हो, आप अपने गांव का भविष्य हो। आप अच्छा काम करते हो, आपके माँ बाप का नाम होता है, उसके बाद आपके गांव का नाम होता है, उसके बाद आपके जिले का नाम होता है, और आप इंटरनेशनली तब जाते हो तो आपके देश का नाम होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कभी भी टीचर की डांट और फटकार और पनिशमेंट का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, आपकी कमियां नहीं निकालेंगे, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट या अच्छे आदमी नहीं बन पाओगे। कभी भी अपने पेरेंट्स और टीचर का कभी भी डांटने से या पनिशमेंट देने से बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता जो चीनी की मार न सह सके। तो आपके जो टीचर हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, आपको धमकाते हैं, आपको सजा देते हैं, तो आपकी कमियां निकालते हैं, और जिस चीज से सारी कमियां निकल जाएं, तो वो अपने आप एक मूर्त बन जाएगी। एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा, अभी आप मिलिट्री में सिपाही का सफर तय करते हो, तब भी आपको 18 साल 15 साल तो अपने पढ़ाई में, शारीरिक परिश्रम में देने पड़ते हैं। और आप एक जनरल बनते हो तो भी आपको 20 साल ही देने पड़ते हैं स्टडी के लिए।
तो वो आपने तय करना, आपको जनरल बनना है फौज में, या आपको सिपाही बनना है, या आपको कहीं भी किसी संस्था में सबसे नीचे वाली पोस्ट पर भी उतना ही टाइम लगता है बेटा। चाहे आप इनकम टैक्स की बात करो, IRS की बात करो, IPS की बात करो, या पुलिस में सिपाही की बात करो, या DGP की बात करो, तो टाइम लगभग बराबर लगता है, 2-3 साल ऊपर नीचे लगते हैं। वो क्या होता है, जो अपने पूरा का पूरा समर्पण करके और पूरा ध्यान लगा के पढ़े, तो उसी टाइम में तो एक ऑफिसर बनता है, उसी टाइम में एक, या आप नीचे लेवल पे 3rd क्लास पे भी रह सकते हो, 4th क्लास पे भी रह सकते हो, टाइम बराबर लगता है। एक हर बच्चे में प्रतिभा होती है। कई कहते हैं भाई नहीं, उसमें टैलेंट नहीं है, आप में किसी और काम करने का टैलेंट है। माँ बाप के दबाव से या किसी के दबाव से आप कोई सब्जेक्ट ना चुने, अपने टीचर से डिस्कस करके। टीचर जो होता है, गुरु होता है, वो एक भगवान का रूप होता है बेटा, उसमें आप लोगों को भगवान देखना है। भगवान और टीचर आपका क्या, आपका सबसे मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपको अपने टीचर पे, अपने गुरु पे पूरा विश्वास करना चाहिए, और उनसे डिस्कस करके जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के दबाव से जबरदस्ती कोई सब्जेक्ट नहीं ले, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं, हर आदमी में टैलेंट है, किसी में स्पोर्ट्स का टैलेंट है, किसी में भाई किसी फील्ड में जाने का, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, वैज्ञानिक बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है, कोई IRS बन सकता है, IAS बन सकता है, कोई मिलिट्री में जाने का। तो उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट चूज करें, अपने टीचर से बोल के ये, और उसमें अपना पूरा 100% दें। और सबसे जरूरी क्या है, आज आप खेल के मैदान में बैठे हैं, तो खेल के लिए अलग अलग प्रकार की पहले भ्रांतियां फैलाई जाती थी कि एक स्पोर्ट्समैन पढ़ नहीं सकता, एक पढ़ने वाला अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है बेटा। कई बोलते हैं कि काम नहीं, दोनों काम आप कर सकते हैं। जो सुबह टाइम से उठेगा, पसीना निकालेगा, उसी का दिमाग अच्छा चलेगा, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप पढ़ने में भी ज्यादा समय दे सकेंगे। तो मेरा आप सबसे यही है, स्पोर्ट्स में हर बच्चा अपनी एक्टिविटी करे, उससे क्या होता है, आपका दिमाग भी अच्छा चलता है और आप तंदुरुस्त रहोगे तो आप ज्यादा वर्क कर सकोगे। ये गलत बताया जाता है कि स्पोर्ट्समैन पढ़ नहीं सकता, दोनों काम आप लोग कर सकते हो। और आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरे को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय कुश्ती टीम के हेड कोच मनोज धनखड़ ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बहुत महत्व है। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अपना संदेश भी दिया। SFS स्कूल के प्राचार्य फादर साइजू थॉमस ने कहा कि इस क्रॉस कंट्री रेस को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वहीं इस दौरान महेश अहलावत उर्फ डंपी पहलवान ने कहा कि बच्चों का खेलों में भाग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा खेलों में भाग लेगा तो वह नशे से भी दूर रहेगा। जिला शिक्षा विभाग की तरफ से मौजूद जय कुमार कौशिक ने कहा कि समय समय पर यहाँ पर खेलों का आयोजन होता रहता है। वहीं उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आप यहाँ पहुँचे क्रॉस कंट्री, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले SFS स्कूल का थैंक यू करना चाहूँगा। हमारे झज्जर ज़िले में एक पढ़ाई के साथ साथ एक खेल का भी प्रोत्साहन मिल रहा है। जीवन का जो सारा अनुभव हो वो किताबों तक सीमित नहीं है, हमें खेल का मैदान भी बहुत कुछ देता है। और एक खेल से ही बच्चों की मानसिकता बढ़ती है, एक डर निकलता है। तो सबसे पहले मैं इनको थैंक्स करता हूँ SFS स्कूल को, जो इन्होंने यहाँ पर एक मुहिम चलाई है स्पोर्ट्स की। आपने कहा पढ़ाई के साथ खेल का भी महत्व है, तो युवा नशे की ओर जागरूक हो रहा है, क्या कहेंगे? ये इसका सबसे बड़ा अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है, मुझे नहीं लगता कि आप देखिए स्पोर्ट्स के बच्चों को कोई गलत आदत लगी हो। और इसका सबसे एक ही तरीका है, हमें अपने समाज को अगर सुधारना है तो बच्चों को खेल में, पढ़ाई के साथ साथ खेल में डालिए। और खेल से एक पॉजिटिवनेस बढ़ता है। और ये नशे की चीज़ें जो है इनसे दूर होने का कारण एक है कि स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चों को डालो। और स्पोर्ट्स भी एक कैरियर है आज के दिन। मैं खुद एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स कोटे से ही था। तो ये भी है कि पहले की तरह नहीं है कि भाई आप पढ़ लिख के ही ऑफिसर्स बनोगे, अब खेल का मैदान भी आपको ऑफिसर्स बनाता है। क्या संदेश देकर जाएंगे? मैं अपने झज्जर जिले और सभी जितने भी स्कूल्स हैं सभी को बोलता हूँ कि खेल का महत्व समझिए। और खेल से ही अगर हमें तगड़ा होना है, देखो खेल हमें बीमारियों से बचाता है और एक मानसिकता भी तगड़ी करता है। तो यही संदेश है कि अपने बच्चों को एक टाइम प्रोफेशनल बेशक मत बनाइए, पर खेल में ज़रूर डालिए। सर, आज ये आयोजन किया क्रॉस कंट्री, इसका क्या कहना है?
Today we have the 14th edition of this cross-country race, and this we conduct every year. In fact, we are having this from beginning of school. And SFS school always emphasize on all-round development of students. It is not only they perform well in academic, they need to perform well in their activities in sports, and we have number of activities throughout the academic year. And this is one of them, cross-country race, and we conduct this every year, and we have a mass participation. We have today almost 450 students participating today, and we can see, you can look at them, so enthusiastic they are participating in this competition, and it is help them to grow their mental health, their physical health, and all that. So therefore, aiming at the all-round development of students, every student of our school, we conduct this activity every year. We can see one is every time every school try to emphasize on academic excellence. We too try to emphasize on academic excellence, but same time they need to grow their mental health. Mental health is very much important today. In today's world, we have a lot of problems with regard to mental health. So this is one of the activity that they relax themselves, they overcome their stress, and also it helps them to grow physically. देखो, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो सबसे पहले जो हमारा SFS, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो इसका धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने ये संस्था यहाँ बनाई और इस इलाके को इसका फ़ायदा मिलेगा, जो झज्जर के पूरे इलाके को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्कूल में एक्टिविटीज़ भी हैं, डिसिप्लिन भी है, पढ़ाई भी अच्छी है। और देखो, आदमी शारीरिक रूप से ठीक नहीं होगा तो वो उसका दिमाग भी ठीक नहीं चलेगा। पहले कहते थे कि स्पोर्ट्स करने वाले बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप परिश्रम करते हैं, पसीना निकालते हैं, तो आपका दिमाग स्वस्थ होगा, बल्कि ज़्यादा दिमाग चलेगा और पढ़ाई में भी बेस्ट होगा। और इतना तो हर बच्चे को करना चाहिए कि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ तो ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी आप देखो, बच्चा स्पोर्ट्स करता है तो आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि वो नशे से भी बचता है, वो बुरी आदतों से भी बचता है। और ये जो संस्था है, इसका हम इस इलाके में जो बेनिफिट होगा वो बहुत बड़े स्तर पे होगा, क्योंकि इसने हज़ारों बच्चे हर साल यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं। अब तक हज़ारों बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। तो इस इलाके में ऑफिसर होंगे। स्पोर्ट्स में भी ये हम शुरू से देखते हैं, क्यों मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ा हुआ है, तो हम शुरू से देख रहे हैं इन्होंने स्पोर्ट्स का कल्चर भी यहाँ बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसी संस्था इस इलाके का भी भाग्य है कि हमारे यहाँ पे एक ऐसी संस्था खुली, और हम सब का भी एक नेतृत्व है ना, एक वो बनता है, अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इस संस्था को सपोर्ट करें। हर गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो, हरियाणा का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। क्या कहेंगे, क्या देना चाहेंगे? देखो, हरियाणा हमेशा से ही परिश्रमी रहा है। ये कहते हैं ऐसा हमारा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। देखो, अच्छा भोजन खाने से अच्छी बुद्धि होती है। वही बात ये है स्पोर्ट्स की, तो अच्छा भोजन खाएगा वही अच्छा स्पोर्ट्समैन बन पाएगा। क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फादर साइजू थॉमस को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ज़िला झज्जर में जो खेलों को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। समय समय पर ये यहाँ पर खेलों के आयोजन कराते ही रहते हैं। और उससे भी बड़ा अचीवमेंट देखिए, हमारे पास आज हमारे बीच में मनोज धनखड़ जी, जो कि कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है ना, ध्यानचंद अवार्डी, इसके अलावा भीम अवार्डी जो अपने हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। तो उन्होंने भी समय निकालकर यहाँ इन बच्चों को प्रेरित करने का काम किया है। और हम जिला शिक्षा विभाग की तरफ से फादर को, स्कूल के सभी स्टाफ को और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं। खिलाड़ियों को इसी तरीके से तैयार करते रहें और इसी प्रकार से जो है ना, सबका सहयोग और इनको विश्वास जो है हमारी तरफ से मिलता रहेगा। वहीं क्रॉस कंट्री रेस के बाद विद्यार्थियों ने कहा कि इस रेस को लेकर उनमें काफ़ी उत्साह था। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही महत्व नहीं होती, बल्कि खेल भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आर्य मेरा नाम। तो कैसा लगा क्रॉस कंट्री रेस की आपको? It was a very wonderful moment when I was running on the stage, lying on the field. And when I was running, there was only three things in my mind: I will win, I have to win, and I should win.
So this was only the motive of my race. But since I have not won any medal or anything, but I'm still happy because I have completed the race in time and I've secured 5th position. So it's like kind of wonderful thing which I have completed the race. And although our school have announced although our school have कितना उत्साह था आपको इस रेस को लेकर? it was a very wonderful race, and I was like my Josh level was high because of the participants. Like you can see, there are many crowds, many students are participating in the competition. Because of that, my energy levels were very also high, and like some tips also I have followed from YouTube. Manu. कैसा लगा आज आपको क्रॉस कंट्री रेस के आपके स्कूल में? कितना उत्साह था? So actually it was a very nice race, and I feel personally I feel a very lot of excitement, a lot of joy in myself. Being running on this sunny sun, I feel like it's exciting. You can't just describe in the words. Also, you can't win or you win, that doesn't matter. The worst was the participation level, the one you have participated in. That was something good to me, and I just participated, I completed the race. That was being satisfied to me. I, Kajal of class 12, I feel very happy after winning, and I feel too proud that our school gave this opportunity to run in CCR. I feel very our school motive us, our parents support us to run, and in athletes to study also. I thank our school that they motivate us and support us in everything. I am very happy to win this race. Myself, Achal from class 12. Today, I have won first prize in CCR. I am very proud to be a Francalian, as our school has supported us in our studies as well as in our sports. As to be a Francalian, it is a very proud moment for everyone. Here, a school has given us chance to show our talent for each and every student. Some has won, some has lost, but everyone has participated, and it is the best quality of everyone. Thank you. क्या नाम है? लीजा, कैसा लगा आज आपकी रेस की? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज? ये जो रेस है हमारे स्कूल में मतलब हर साल होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में बोलना, वो क्या क्या करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। बहुत उत्सव था क्योंकि ये 14th एनुअल था क्रॉस कंट्री रेस, शायद आगे भी होंगे, एंड आई लव टू डू दैट। तो क्या संदेश दिया गया आज? बहुत अच्छे, मतलब कि हमें हमेशा हारना नहीं चाहिए। जब वो जो हारे हैं वो भी अपना बेस्ट दिया उन्होंने, और हमेशा ऐसे देते रहेंगे। क्या नाम है आपका? ईशान चौहान। तो आज क्रॉस कंट्री रेस थी आपके स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने बहुत महीनों से प्रैक्टिस की थी इसी दिन के लिए। लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हो गया, मैं सेकंड आया हूँ। बहुत ट्राई किया, थोड़ा मतलब ज़्यादा 4 किलोमीटर की रेस थी, वहाँ से हार्ड वर्क करके मेरे उसका परिणाम आया है ये। तो काफ़ी उत्साह था इस रेस को लेकर आपको? यस सर, बहुत उत्साह था। 2-3 महीने पहले से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। रोज़ सुबह 5 बजे घूमने जाता था और बस 4 बजे उठता था रोज़ सुबह। सर, क्या संदेश दिया गया है? संदेश ये दिया गया है कि सिर्फ पढ़ाई महत्व नहीं होती ज़िंदगी में, खेल भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई जो है वो किताबी ज्ञान देगी, ज़िंदगी खेल जो है आपको ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, कैसे खेल खेले जाते हैं।